स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब और वेलकम है आपका फिर से अगेन एक वीडियो में। बहुत दिनों बाद हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा है। ये आपके लिए एक नई वीडियो है क्योंकि आप जो 10th में थे वो 11th में जाने वाले और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 11th में ज़रूर जाएंगे और जो 9th में है वो 10th में आने वाले हैं। तो आप सबके लिए ही एक नई वीडियो है। वेलकम है आपका मेरी क्लास में। आई नो कि अभी हम बहुत कम हैं, हमारी यूनिटी बहुत कम है, बट अगर आपका सपोर्ट होगा तो हमारी भी एक यूनिटी लंबी सी हमारी भी एक लिस्ट बन जाएगी। फर्स्टली मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम सुरभि शर्मा है और मेरी जो स्ट्रीम है वो है साइंस मैथ 9, 10 और आपके 11, 12 की। तो अभी आपको इस साल हमने ऑनलाइन इतना नहीं पढ़ा है, ऑफलाइन मेरी ज़्यादातर क्लासेस चलती हैं, बट इस बार मैंने पूरी कोशिश की और पूरी तैयारी की है कि मैं ऑनलाइन भी आपके साथ बनी रहूं। बस आपका साथ मेरे को चाहिए क्योंकि आप साथ होगे तभी ये मेरी मेहनत सफल हो पाएगी। आज हम उस मुद्दे पे बात करने आए हैं जो कि आपके 10th के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसके लिए अभी बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और एक सही डायरेक्शन की उनको ज़रूरत है। क्योंकि अगर इस टाइम पे आपको एक सही डायरेक्शन नहीं मिली तो आप किसी भी एक गलत राह को पकड़ सकते हो जो कि आपके जीवन को खराब कर सकती है। 10 तक हमारी लाइफ वो लाइफ होती है जिसको हम इंजॉय करके चलते हैं, बट 11 के बाद थोड़ा सा तो प्रेशर हम पे आ जाता है, बल्कि हमारे मतलब आपको प्रेशर नहीं लेना है लेकिन फिर भी प्रेशर आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाई वी चूज साइंस स्ट्रीम, कि हमें साइंस स्ट्रीम क्यों चूज करनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास दो अनदर और स्ट्रीम है, हम उस पर भी बात करेंगे कि हमें कॉमर्स क्यों लेना चाहिए, हमें ह्यूमैनिटीज या फिर आर्ट्स क्यों लेना चाहिए। बट फर्स्टली आज हम बात करते हैं कि हमें साइंस क्यों लेना चाहिए। देखो, आपने सबके मुंह से सुना होगा ये बात कि साइंस ही लेना है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से, हालांकि अपने पेरेंट्स तक से आपने सुना होगा कि अगर लेना है तो साइंस ही लो। ठीक है, अब साइंस लेनी क्यों है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, ऐसा क्यों बोला जाता है कि साइंस ही लेना जरूरी है। जो बच्चा साइंस लेता है बेसिकली वो आपका मैथ्स या फिर फिजिक्स लेता है। ठीक है, फिजिक्स मैथ ये सब आपने पढ़ा है क्लास 10th में और सिमिलर ही होता है, बस स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप हो जाता है, बाकी सब कुछ आपका फैमिलियर ही रहता है। जो आपने क्लास 10th में पढ़ा उससे रिलेटेबल ही होता है। बट थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि बेटा जब हम साइंस लेते हैं ना तो साइंस में हम पढ़ते हैं फिजिक्स और मैथ्स। मैथ्स जो आपका सब्जेक्ट होता है ना उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज आर्ट्स की बात करें, ऐसा नहीं है कि वो बेकार ही स्ट्रीम है, उनका कोई यूज़ नहीं है, उनसे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, वो कैपेबल भी उतने ही हैं, बट थोड़ा सा फिजिक्स और मैथ्स की इंपॉर्टेंस हमारे फील्ड में थोड़ी ज़्यादा होती है कि उससे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। लाइक आप इंजीनियर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो और आपके डॉक्टर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, नर्स बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं और इन सब की जो सैलरी होती है वो आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो। मतलब थोड़ी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसीलिए साइंस सब प्रेफर करते हैं। लेकिन हमें साइंस लेनी क्यों चाहिए और किस बिहाफ पे हमें लेनी चाहिए। सबसे पहले देखो, दो फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं कि साइंस हमें क्यों लेनी चाहिए। एक है हमारा इंटरेस्ट और दूसरा है हमारा गोल। अगर लाइफ में आपका कोई इंटरेस्ट है, जैसे लाइक आप क्लास 10th में थे तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत मजा आता था, तो आपको साइंस लेनी चाहिए। या फिर आपको केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस थे कि अगर हम सोडियम के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे या सोडियम में जो है आयरन ने क्यों नहीं रिएक्ट करता, इन सारी चीज़ों को सुनने में और एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता था, तो आपको साइंस लेनी चाहिए। क्योंकि ये तीनों आपको पता चल गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही सब सब्जेक्ट है और तीनों की इंपॉर्टेंस अपने में अलग अलग है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको इंटरेस्टेड बनाती हैं यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं ये सारी चीजें, तो आपको साइंस लेनी चाहिए, अदरवाइज आपको दूसरे फील्ड में जाना चाहिए। अब आते हैं गोल पे। अगर हमारा गोल है, लाइक हमारा कोई रो मॉडल है, जैसे कि मेरे को बनना है, मेरे को तो साइंटिस्ट बनना है, या फिर मुझे मैथ्स का मेंशन बनना है, जैसे आर्यभट्ट आचार्य, तुम उनके बारे में पढ़ते हो, तुम्हें ऐसी चीजें या फिर कुछ भी तुम्हें तुम्हारे मन में जो भी रो मॉडल है उसके बिहाफ पे अगर तुम्हारे माइंड में है तो तुम्हें स्ट्रीम चूज करनी चाहिए साइंस की, वरना तो आपको अदर स्ट्रीम पे जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस स्ट्रीम को लेना भी इतना आसान नहीं है। इस स्ट्रीम के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि आपको 60 और 70% मार्क्स लेके आने हैं, हल्के में मत लो, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है। इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए इतनी है क्योंकि 50-60% आपको मार्क्स लेके आने हैं, तभी आप साइंस में स्ट्रीम चूज कर पाओगे। सेकेंडली स्कूल पे डिपेंड करती है ये चीज़, बहुत सारे स्कूलों में आपको 50 या 55 पे भी स्ट्रीम मिल जाती है,
तो इसका इतना प्रेशर नहीं लेना है मार्क्स का। और आपकी साइंस में भी देखो 3 स्ट्रीम होती है। साइंस में एक होता है आपका पीसीएम, एक होता है पीसीबी और एक होता है पीसीएमबी। देखो अगर ये वाली स्ट्रीम कोई चूज करता है, बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो इसको स्ट्रीम चूज करते हैं, क्योंकि अगर इसमें आप गए तो आप पागल होने वाले हो। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इन्हीं 2 स्ट्रीम्स को क्या करते हैं, चूज करते हैं, पीसीबी और पीसीएम। ठीक है, मतलब आपको पता ही होगा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, अब सवाल उठता है कि अगर मैं इसे लेता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, और अगर मैं इसे लेती हूं तो मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आप पीसीएम लेते हो तो आप जाते हो इंजीनियर की तरफ। किसकी तरफ, इंजीनियर की तरफ। और अगर आप पीसीबी लेते हो तो आप जाते हो डॉक्टर की तरफ। आपने जेई और नीट के बारे में सुना होगा, तो अगर आप पीसीएम लेते हो तो आप जेई की तरफ जाते हो, और अगर आप पीसीबी लेते हो तो आप जाते हो नीट की तरफ। ये आई होप आपके लिए हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप इसे समझ सकते हो, क्योंकि बच्चे का एक गोल होता है कि मुझे आफ्टर 12th नीट करना है या आफ्टर 12th मुझे जेई करना है, तो इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस फील्ड में जाना है। मैं अगेन बेटा आपके लिए बोल रही हूँ कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है अदर्स के साथ कि वो साइंस ले रहा है तो मुझे भी साइंस लेना है। सोसाइटी के प्रेशर में नहीं आना है कि मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे अगर मैं आर्ट्स ले लूंगा, या फिर मुझे ऐसे छोटा समझेंगे या मुझे सोचेंगे मुझे पढ़ना नहीं है। किसी के भी प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना है। जो चीज आपको परफेक्ट लगे वो आपको चूज करनी है। साइंस आपको क्यों चूज करनी चाहिए ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। पीसीएमबी की अगर आपको इंपोर्टेंस जाननी है तो पीसीएमबी जो होता है वो इन दोनों का इंक्लूडेड होता है, क्योंकि इसमें दोनों ही सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो अगर आपको दोनों चीज करनी, इसीलिए इसका सिलेबस बहुत वाइड और बहुत लेंथी और बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए इसको बच्चे थोड़ा रेयर चूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हेडेक वाली चीज हो जाती है ये। एकदम आपको रट्टू लोधा लाइक बनना पड़ेगा अगर ये वाली स्ट्रीम आप चूज करते हो। इसके अलावा कॉमर्स से क्या होता है और आर्ट्स से यानी कि ह्यूमैनिटीज से आपका क्या होता है, इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये माइंड में सोचना है, आपके पास टाइम है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए या फिर मुझे साइंस क्यों चूज करनी चाहिए। थैंक यू।